नमस्कार, मैं हूं रितेश। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था शब्दों के बारे में। हम लोगों ने जाना था शब्द किसे कहते हैं और शब्द को कितने आधार पे बांटा जाता है। जहां हम लोगों ने अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं उसे पढ़ा था और रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं उसे जाना था। अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 5 भेद होते हैं। क्या सब? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्सम शब्दों की। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत के शब्द हैं और उन्हें उसके मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द हैं अग्नि, गृह, अग्र, ये सब सारे शब्द, उज्ज्वल, ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं जो कि वास्तव में संस्कृत के शब्द थे। उन्हें किस में प्रयोग किया जा रहा है? हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, उसके मूल रूप में ही। अगला आता है तद्भव। तो तद्भव वैसे शब्द हैं जो वास्तव में संस्कृत के शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन लाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे ये देख लीजिए, अग्नि शब्द है, अग्नि को बदल करके क्या कर दिया गया? आग। गृह को बदल करके घर, अग्र आगे, उज्ज्वल उजला। यानी कि संस्कृत के शब्द जो थे, जो तत्सम शब्द थे, उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला करके उसका व्यापक उपयोग किया जाने लगा और ऐसे शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द की संज्ञा देते हैं। अगला, अब हम लोग बात करेंगे देशज शब्दों के बारे में। देशज शब्द वैसे शब्द होते हैं जो वास्तव में ना तत्सम शब्द हैं ना तद्भव शब्द हैं, बल्कि वो क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं और जिसका प्रयोग हिंदी में होने लगता है उसे हम लोग देशज शब्द कहने लगते हैं। जैसे शब्द है पेट, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये कोई स्थानीय शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में आजकल हो रहा है, इसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। पगड़ी, लोटा, ये सारे शब्द देशज शब्द हैं। अब अगला आता है विदेशज शब्द। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा विदेशज शब्द किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो कि ना तो तत्सम है, ना तद्भव है, ना ही अपनी किसी क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, बल्कि वे कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं, किसी विदेशी भाषा से, बाहर की भाषा से लिए गए हैं। ऐसे शब्द को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं और उसका प्रयोग इस तरह से होने लगे कि वो अपना ही शब्द है। जैसे स्कूल, कोचिंग, टीम, ये सारे शब्द, क्रिकेट, ये सारे शब्द हैं। जब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, चाहे वो मूर्ख आदमी ही क्यों ना हो, जब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो आसानी से इन शब्दों को समझ लेता है। और इसका अगर वास्तविक अर्थ हम लोग निकाल के दें हिंदी में जो अर्थ होता है, तो शायद उस चीज को नहीं समझ पाए। अब अगला आता है संकर शब्द। संकर किसे कहते हैं? नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे शब्द जो कि अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर के बना हुआ हो और उसका प्रयोग हम आसानी से हिंदी में कर लें, तो तब उसे हम लोग संकर शब्द कहेंगे। जैसे मार्क्सवादी का मतलब होता है जो मार्क्स के सिद्धांतों को माने। तो मार्क्स इंग्लिश शब्द, वादी यहाँ का शब्द, और ये दोनों शब्द मिलकर के क्या कहलाया? मार्क्सवादी। यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के ये शब्द हैं, लेकिन दोनों को हम लोग एक साथ करके हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। पॉकेट मार शब्द। अब पॉकेट मार शब्द में पॉकेट जो है इंग्लिश शब्द है, और देख लीजिए मारना, काटना, जेब काटना। अब ये पॉकेट मार दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों को जोड़ करके हम लोग हिंदी में आजकल प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं, जो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिल करके बने हुए हैं। अगला आता है रूपांतरण के आधार पे हम लोग शब्दों को 2 भाग में बांटते हैं। क्या सर? विकारी और अविकारी। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा शब्द जिसपे अगला आधार है रूपांतरण के आधार पे। रूपांतरण के आधार पे शब्दों को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द।
एक तरह से और आप लोग समझ सकते हैं कि विकारी, रूपांतरित, अविकारी और रूपांतरित, यानी कि ऐसे शब्द जिसपे लिंग, वचन, पुरुष इसका असर हो, ऐसे शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जिसपे लिंग, वचन, पुरुष में से किसी का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। अब देख सकते हैं, आप पहले अविकारी शब्द देख लीजिए जिसपे किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप शब्द ले लीजिए आज। जैसे हम लोग बात करें कि आज राम बाजार जा रहा है, या दूसरा शब्द ले लें, आज लक्ष्मी घर जा रही है। चाहे हम लोग पुल्लिंग लें या स्त्रीलिंग लें या कोई भी वचन लें, आप देख रहे हैं कि आज शब्द पे किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आज उसी तरह से प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। आज हुआ, यहाँ, वहां, ये सारे शब्द अविकारी शब्द हैं जिसपे किसी भी लिंग, वचन या पुरुष का कोई असर नहीं पड़ता है। अब अगला आता है विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसका हम लोग देख चुके हैं कि लिंग, वचन और पुरुष का जिसपे असर पड़े उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो ये लड़की हो जाएगा। पुरुष, पुरुष का स्त्री हो जाएगा। उसी तरह से मर्द, मर्द का स्त्रीलिंग में जाएंगे तो औरत हो जाएगा। तो ये सारे शब्द विकारी शब्द हुए जिसपे लिंग, वचन और पुरुष का असर पड़ता है। तो ये था हम लोगों का शब्द विचार का दूसरा भाग। फिर अगले वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।